रसगुल्ला और बच्चे बड़े नजर आ रहे हैं। हेलो कैसा था सब्जी क्या है? हाँ बोलिए है ना। हाँ ठीक है पंचायत ठीक है इसमें खाना ही रहेगा है ना। क्या माला हाथ में रसगुल्ला खुद नहीं खा करके बच्चे को खिला रहे हैं। हाँ बच्चा लोग पहला अधिकार मीठा पर बच्चा लोग नहीं खाता। देखिए जयराम जी मल्लमपन करेंगे बारिश भी हो रही है। दुर्गा चरण माता जिंदाबाद। दुर्गा चरण माता अमर रहे। चरण माता अमर रहे। काफी बारिशों के बीच जयराम दा यहाँ पहुँच चुके हैं कलान में। देखिए हर जगह शहीदों को सम्मान दे रहे हैं, मल्लमपन कर रहे हैं। देखिए देखिए क्या कुछ कहेंगे? देखिए कौन है पता चला? जयराम माता। जयराम माता क्या चाह रहे हैं आप लोग? वो लोग सीधा ठीक है देखना चाहते हैं। हम सब पकड़े हैं। हार्दिक अभिनंदन करती है, हार्दिक स्वागत करती है। संचालन में तो चले आए। आकाश महतो जी आप जहां कहीं भी हो मंच संचालन में तो चले आए। हमारे जो भी अभी एक साथ कैमरा में दिला देंगे, सबको लाइन में खड़ा हो जाए। एक साथ खड़ा हो जाए। माफ कीजिएगा मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई है। खूंटी के जिला अध्यक्ष जी से मैं आग्रह करूंगा कृपया अपने मंच में आने का कष्ट करेंगे। कृपया मंच खाली कर दें, कृपया मंच खाली कर दें। माता जी का फूलों की माला और कुछ चादर उड़ा के माला को स्वागत किया गया है। चक्रधरपुर की टीम नया टीम बना है और काफी लोग देखिए। हेलो कृपया मंच खाली कर दें। कृपया करके मंच को खाली कर दीजिए। पानी करेंगे ताकि आप लोगों की टीम देख पाए। थोड़ा साइड में चल जाइए ना समझो। साइड जाइए साइड को मंच के दोनों छोर जितने भी मेरे दोस्त हैं, मेरे बड़े भाई कृपया करके थोड़ा सा खाली कर दें। संख्यक मोर्चा के केंद्रीय उपाध्यक्ष क्या मुसल जी से आग्रह है कृपया मंच में आने का कष्ट करें। हेलो कृपया मंच के सामने से आप सबको अनुरोध करूंगा मंच में
कम से कम आदमी ही करे ताकि किसी तरह की दिक्कत ना हो। केंद्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा दमयंती मुंडा जी से आग्रह करूंगा, कृपया मंच में आकर। भगवानी गांव में फूल क्रांति हुई थी, वो लोग भी फूल क्रांति, तो ठीक इसलिए आप सभी को फूल क्रांति दिवस की आप सभी को हम आदरणीय शुभकामनाएं करते हैं। आखिर फूल क्रांति हुई क्यों थी? फूल क्रांति इसलिए हुई थी, अंग्रेजों शोषण दमन के खिलाफ संथाल परगना के लोग फूल क्रांति किए थे। और आज हम लोग इस कार्यक्रम में पूरे जेल के परिवार मिल करके सरकार की गलत नीति उनके खिलाफ आज एकत्रित हुए हैं कि आज हम लोग कार्यकर्ता सम्मेलन के साथ ही सरकार अगर कुछ गलत करती है
विनती है, उनसे सवाल करना चाहते हैं। एक बार जब बजट सत्र चल रहा था, हमारे माननीय विधायक जी विधानसभा के अंदर बस उदाहरण पेश किए थे नक्सली के ऊपर, उदाहरण दिए थे कि इनका कहना था जब नक्सली का राज चलता था तो ब्लॉक में वीडियो घूस नहीं लेते थे, थाना प्रभारी थर-थर कांपते थे। तब उन्होंने इनका बात को पूरा होने से पहले खड़ा होकर बीच में
समुदाय। यहाँ पे आदिकाल से प्राचीन काल से कोल और हो समुदाय मिलकर के रहते थे, इसलिए इस क्षेत्र का नाम कोल्हान पड़ा। तो क्या वास्तव में जो आदिवासी समुदाय को आरक्षण मिलता है, क्या आप लोगों को उस आरक्षण का लाभ मिल रहा है? लाभ मिल रहा है क्या? नहीं, क्योंकि हमारे पास जो आदिवासी समुदाय के लिए स्वशासन व्यवस्था होनी चाहिए, जो पेशा कानून होनी चाहिए, ये अभी तक सख्ती से लागू नहीं है। ये कानून 1996 में पार्लियामेंट से पास होकर राष्ट्रपति के पास साइन शनाख्त होने के बाद ये कानून संविधान में बना, लेकिन आज तक झारखंड एक 5वें अनुसूचित क्षेत्र और राज्य होने के नाते, आदिवासी बहुल राज्य होने के नाते यहाँ तक पेशा कानून सख्ती से लागू नहीं है। सरकार मनगढ़ंत तरीका से उस पर तैयारी करती है कि हम करेंगे, लेकिन आज तक पेशा कानून को सही से धरातल में लागू नहीं किया गया है, जिसके चलते हमारा स्वशासन व्यवस्था हम पे यहाँ इस क्षेत्र में लागू नहीं हो पा रहा है। कभी भी मनमाने तरीका से कोई भी प्रशासन हो जाए, कोई भी आ जाते हैं, लेकिन अगर सरकार चाहती तो पेशा कानून को सख्ती से लागू कर सकती थी, क्योंकि सरकार का आलोचना तो हम लोग कोई भी करते हैं। पेशा कानून गलत तरीका से हो रहा है तो आलोचना कर रहे हैं, लेकिन अगर उनकी इच्छा होती तो लागू कर सकती थी। जैसे हम लोग विरोध करते रहते हैं कि ये बहाली गलत तरीका से हुई है, लेकिन बहाली हो जाती है और बाहर के लोग आ जाते हैं। अगर सरकार चाहती तो कर सकती थी, क्योंकि किसी ने शराब नीति का मांग नहीं किया, किसी भी झारखंडी ने शराब नीति का मांग नहीं किया, लेकिन उन्होंने शराब नीति को पास किया है, उसको लगाने का फिराक में है। क्यों? झारखंड में ऐसे ही हड़िया दारू पी करके लोगों का हाल बेहाल है। अगर सरकार नियम में बना देगा कि ग्राम सभा से पारित करो और पंचायत में शराब नीति लागू करो, तो महिला को 2500 रुपया देंगे, लेकिन उनके पति शायद 5,000 का शराब पी जाएंगे और पीने के बाद घर की आर्थिक स्थिति खराब होगी, जमीन बेचना शुरू करेंगे। हमारे पास स्थिति इतनी खराब होगी कि हमारे पास हमारा जमीन नहीं रहेगा, लेकिन सरकार जो है गलत तरीका से जमीन लेने का काम करेंगे। जिस तरह से रजिस्टर बनाने के लिए खेती हरी जमीन को लिया जा रहा है कि नहीं? बंजर जमीन है, जमीन लैंड है, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। तो इस प्रकार जो है कि सरकार गलत कर रही है। बहुत ज्यादा बातों को ना करते हुए आप सभी को पुनः फिर से हम धन्यवाद, जोहार और प्रणाम करते हैं। जोहार प्रणाम। आज कराईकेला हाई स्कूल के ऐतिहासिक मैदान में मंच में अतिथिगण, केंद्र से आए हुए, प्रमंडल से आए हुए और जिला के साथ ही साथ प्रखंड के सभी पदाधिकारी को मैं, अगर किन्हीं का नाम छूट जाए, और युवा मोर्चा के प्रमंडल के अध्यक्ष प्रताप महतो जी उपस्थित हैं, पूर्व प्रत्याशी तेज तरार प्रेम मांडी जी उपस्थित हैं, और से विनोद सुवासी जी, और हमारे इच्छागढ़ से तेज तरार विधानसभा प्रत्याशी तरुण महतो जी, जिला अध्यक्ष दीपक महतो जी, महिला मोर्चा से तमाम महिला मोर्चा के अनीता हेमरम जी, सोनामणि दीदी जी, बीना जी, और किन्हीं का नाम अगर छूट गया तो समय कम रहने के कारण जाएगी। झारखंड राज्य के एक विशिष्ट हिस्सा आंदोलनकारियों की धरती कोल्हान प्रमंडल के पश्चिमी सिंहभूम जिले के चकरधरपुर विधानसभा बंगाव प्रखंड के कराईकेला की पावन धरती में बारिश के रिमझिम बूंदों के बीच अपने घर से चलकर आए आज इस कार्यक्रम को
सुनने के लिए, अपना आपार समर्थन देने के लिए उपस्थित हुए तमाम माताओं बहनों को अभिनंदन करते हैं, जोहार करते हैं। हमारी माताओं के साथ उनकी सुरक्षा के लिए, उनके घर के और हमारे भी हमारे चाचा, हमारे अभिभावक, आप सभी को भी तहे दिल से अभिनंदन करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में समय का अभाव है, इसलिए सभी का नाम बारी बारी से ले पाना संभव नहीं। हमारे बीच उपस्थित केंद्रीय संगठन के तमाम पदाधिकारीगण, जिनमें महिला मोर्चा की प्रमुख बड़ी बहन दमयंती मुंडा, जो तबार की पूर्व प्रत्याशी भी हैं, छोटी बहन बेबी महतो, अनिता दी, बीना दी, सोनामणि दी, नाशपति दी और हमारे नवीन महतो जी जो कोल्हान प्रमंडल के अध्यक्ष हैं, प्रताप जी जो युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, हमारे करंदा जो सिंहभूम जिला के जिला अध्यक्ष, यहाँ के तमाम प्रखंड इकाई, प्रखंड टीम और उनके साथ कई विधानसभा के हमारे प्रत्याशी, जिनमें प्रेमदा, स्वासीदा, हैदरुदा, लावरीदा, दिलबर खाकादा समेत सभी को शुभकामनाएं, जोहार, अभिनंदन और विशेष धन्यवाद लोकतंत्र के चौथे स्तंभ प्रेस मीडिया का, जो आम जनता की आवाज को अपने प्रेस में स्थान देकर उन्हें न्याय दिलाने का कार्य करते हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं, स्थानीय थाना के पुलिस सिपाहीगण भी आए हैं, तो थाना के कप्तान समेत तमाम सिपाहियों का भी हम अभिनंदन करेंगे कि आप सुरक्षा की दृष्टि से तैनात हुए हैं। सभी को जोहार करते हैं। तो आज सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि भारी बारिश में भी आज आप एकत्रित हुए हैं। तो सबसे पहले हम प्रार्थना भी करेंगे, क्योंकि झारखंड का प्रमुख फसल हमारा धान है और अभी धान की खेती का समय है, तो हम लोग भी प्रार्थना करेंगे बारिश ठीक ठाक हो, ताकि हम लोग अच्छे से धान लगाएं, अपना खेती बाड़ी करें, जिससे हमारा घर परिवार चले। तो हमने सभी धान लगवा है ना, तो सही कहते सबसे पहले विनती हते रहता है कि बढ़िया से पानी गिरे, तोरानी सभी खूब करी के धान लगैया, जगह से हमें परिवार चलते। तो आज 25 सालों का हमारा झारखंड हो चुका है और कोल्हान वासियों ने, ऐसे तो पूरे झारखंड में, लेकिन विशेषकर खासकर कोल्हान वासियों ने, कोल्हान के पुरुषों ने, कोल्हान के नौजवानों ने, कोल्हान की माताओं बहनों ने बहुत करीब से झारखंड राज्य को बनते हुए देखा। ये झारखंड राज्य को बहुत करीब से बनते हुए देखा है, क्योंकि कोल्हान की धरती को आंदोलन में एक विशेष स्थान हासिल है। ये कोल्हान है जहाँ कोल विद्रोह, जहाँ चुहाड़ विद्रोह, जहाँ कई अनगिनत विद्रोह लड़े गए, चाहे वो अंग्रेजों का कालखंड हो या फिर अलग झारखंड राज्य की लड़ाई हो, चाहे वो कोटोहो के समय में कालखंड हो, रघुनाथ हो, बाबू समराई हो या निर्मल महतो का दौर हो, सुनील महतो का दौर हो, कोल्हान की पावन धरती ने झारखंड राज्य के आंदोलन को बहुत करीब से देखा है। यहाँ के बुजुर्गों ने, यहाँ की महिलाओं ने, यहाँ की बहनों ने, यहाँ के नौजवानों ने, यहाँ के छात्रों ने बड़े करीब से देखा है कि कैसे हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ते हुए, अपने प्राणों का बलिदान देते हुए, अपने शरीर के लहू को बहाते हुए झारखंड राज्य को लेने का काम किया है। लेकिन आज 25 साल बीत चुके हैं। आज यहाँ की जनता, जिन्होंने सरकार को चलाया है, जो लोग सत्ता में बारी बारी से आकर बैठे हैं, आज उनसे हमारी जनता ये सवाल करती है कि हमारा बलिदान किस लिए था, हमारे पूर्वजों का बलिदान किसके लिए था। आज हमारे पास बेहतर शिक्षा व्यवस्था नहीं, आज हमारे पास उचित स्वास्थ्य
व्यवस्था नहीं, आज हमारे पास रोजगार की व्यवस्था नहीं, तो ये झारखंड हमने किस लिए बनाया? ये झारखंड कोई रेगिस्तान नहीं है, ये झारखंड कोई बाल्मी भूमि नहीं है, कोई रेगिस्तान नहीं है कि यहाँ आर्थिक स्रोत नहीं है। ये झारखंड अगर हमारे धनबाद, बोकारो को, गिरिडीह और हजारीबाग रामगढ़ के कुछ हिस्सों को कोयलांचल कहा जाता है, तो कोल्हान को लोहांचल कहा जाता है। अगर धनबाद, बोकारो में कोयला है तो कोल्हान में लोहा है, यूरेनियम है, कई प्रकार के मिनरल्स हैं, कई प्रकार के खनिज है, लेकिन उसके बाद भी आज हमारे पास गरीबी क्यों है? आज हमारे पास लाचारी क्यों है? आज ये कहीं न कहीं सरकारों को जवाब देना होगा कि हमने क्यों राज बनाया था। आज अभी आ रहे थे हम लोग सड़क के किनारे, तो माननीय मुख्यमंत्री का एक पोस्टर लगा है, उस पोस्टर में उन्होंने लिखा है कि अफीम से दूरी बनाओ। यानी मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अफीम से नशा होता है, इसलिए अफीम की खेती ना करें, और खुद क्या कर रहे हैं? गांव-गांव में शराब की दुकान खोल रही है। तोहरा चरित्र है सरकार। ये सरकार लाखों करोड़ रुपए का खर्चा करके पोस्टर बनाती है, बड़ा बड़ा फोटो, और रिमनी एकदम फोटो एकदम सुंदर सुंदर वाला फोटो मंत्री लोग अपना ब्लॉक में रोड में लगाता है, और वहां लिखा होता है कि नो टोबैको, तंबाकू नहीं, शराब नहीं, अफीम की खेती नहीं। और अभी क्या नियम बनाई है? तो गांव-गांव में जाकर झारखंड के लोगों को दारू पिलाएगी, और जैसे टाटा, इसको, टेल्को ने हमारी जमीन को बलपूर्वक कब्जा किया है, अब ये दारू पिला के हमारी जमीनों पे कब्जा करने का यही इनका प्लान है। आज 56 सीटें, अगर औसत की बात करें, एवरेज की बात करें, तो सबसे ज्यादा सीट अगर किसी को सरकार ने दिया है तो पश्चिमी सिंहभूम जिला ने दिया। 5 से 5 विधायक जेएमएम की गठबंधन को, एक सांसद जेएमएम की गठबंधन को दिया है कि नहीं दिया है? सबसे ज्यादा पूरे झारखंड में 81 विधानसभा सीटें, 24 जिला, अगर एवरेज निकाल के देखें जिला, तो जो कोल्हान में पश्चिमी सिंहभूम का प्रदर्शन है पूरे झारखंड में अव्वल है। तो आज यहाँ की जनता सरकार से पूछना चाहिए कि आपको हमने ऐतिहासिक झारखंड में आज तक किसी को 56 सीट नहीं मिला है। अरे 56 सीट देने के बाद भी अगर आप आदिवासियों के, मूलवासियों के अधिकार की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या आपको 76 सीट दिया जाए? एक नंबर। क्या आपको 81 में 81 सीट दिया जाए? बताना चाहिए हमने कि केवल उनका नारा है अबुआ विश्वम अबुआ राज, ये केवल नारा रहेगा या वास्तव में कहीं दिखेगा अबुआ विश्वम अबुआ राज? आज इस सरकार के 6 महीना बीत चुके हैं, दूसरी बार सरकार बन के आई है, इनकी क्या उपलब्धि रही? अगर उपलब्धि होती तो मंचों में आके जरूर बोलते। इन्होंने एक ही काम किया, वो भी आधा अधूरा मैया सम्मान योजना, एक ही काम किया, वो भी आधा अधूरा। तो आज इस कोल्हान की क्रांतिकारी धरती से तमाम जनता जनार्दन से हम कहेंगे कि हमें भीख नहीं अधिकार चाहिए, हमें भीख नहीं अधिकार चाहिए। हर एक घर को एक रोजगार चाहिए, 2500 नहीं, 250 नहीं, 2500 चाहिए। 250 में क्या होगा? माफ कीजिएगा, 2500 में क्या होगा? 25,000 चाहिए। इन 2500 जो मैया सम्मान योजना के नाम में दिया जा रहा है, कम से कम एक नौकरी मिलना चाहिए जो 15,000 की हो, 20,000 की हो, 25,000 की हो। आज बताइए 2500 रुपए, क्योंकि बोलने में हम थोड़ा सा गलती किया है, 2500, 250 नहीं, 2500 रुपए आज सरकार मैया सम्मान योजना के नाम पर दे रही है। 2500 के लिए, मैया सम्मान योजना के लिए हमारे पूर्वजों ने झारखंड राज नहीं बनाया था। हर घर में 15,000, 20,000, 25,000 की नियुक्ति कैसे होगी, इसके लिए हमारे पूर्वजों ने झारखंड बनाया था। हमारी भाषा संस्कृति का बचाव कैसे होगा, इसके लिए हमने झारखंड राज बनाया था। यहाँ के जल, जमीन, जंगल सुरक्षित कैसे रहेंगे, हमने इसके लिए झारखंड बनाया था।
लेकिन आज आपने क्या दिया? अभी देखिए ताजा उदाहरण, आज झारखंड के महानायकों में से एक विषम गुरु आदरणीय शिबू सोरेन आज अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, दिल्ली में इलाज कर रहे हैं। हम सभी यहाँ मंच में, सभा में जितने भी झारखंडी आए हैं उनके लिए दुआ करते हैं, उनकी सलामती की कामना करते हैं। लेकिन राज्य सरकार से तो जरूर पूछेंगे कि 25 सालों में आपने कौन सी व्यवस्था बनाई, किस देश, किस राज्य के एक महानायक आंदोलनकारी गुरु जी का इलाज आप झारखंड में नहीं करा पा रहे? निसंदेह गुरु जी के लिए दुआएं रहेंगी, उनके लिए प्रार्थना भी रहेगी। लेकिन एक सवाल भी होगा सिस्टम से कि आपने एक अस्पताल ऐसा नहीं बना पाया जहां हम गुरु जी का इलाज करा पाए, जहां झारखंड के लोगों का इलाज करा पाए। ये तो सवाल रहेगा 25 सालों। जो पैसे अस्पताल के लिए खर्च होने चाहिए थे, जो राजस्व के पैसे शिक्षा स्वास्थ्य के लिए खर्च होने चाहिए थे, आखिर वो खर्च कहां हुए? ये सवाल तो जरूर होगा। आज आदिवासी के नाम पर यहाँ के आदिवासी नेताओं ने भी केवल भोली भाली जनता को ठगने का काम किया है। आज कितनी उम्मीदों के साथ, कितनी आशाओं के साथ यहाँ की जनता ने सत्ता में झारखंड मुक्ति मोर्चा को लाने का काम किया था, लेकिन आज किसी से नहीं छुपा है। अभी 64 डीएसपी का प्रमोशन किया गया। डीएसपी यानी एसपी के नीचे जो पुलिस ऑफिसर होते हैं, जैसे हेडमास्टर के नीचे होते हैं मास्टर, बीडीओ के ठीक नीचे थोड़ा होते हैं सीओ, बड़ा बाबू के नीचे होते हैं छोटा बाबू, ठीक उसी प्रकार एसपी से नीचे होते हैं डीएसपी। यानी इस राज्य में 64 डीएसपी का प्रमोशन किया गया, जिसमें 40 को बिहार से थे। तो अगर आज भी अगर उन्हीं का प्रमोशन करना था, उन्हीं को अगर सम्मान देना था, तो हमारे लहू बहाने की क्या आवश्यकता, हमें बलिदान देने की क्या आवश्यकता थी? क्या आवश्यकता थी हमें शहादत देने की? अगर आप बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल के लोगों का ही झारखंड में प्रमोशन करेंगे तो क्या आवश्यकता थी झारखंड बनाने की? कोई आवश्यकता नहीं थी। उस हिसाब से आज, और हमारा कारण क्या था? आज जैसे भगत सिंह कहा करते थे कि आजादी तो हम गोरों से ले लेंगे, लेकिन क्या आजादी गांव तक जा पाएगी? ठीक उसी प्रकार झारखंड की क्या व्यवस्था थी? आज सबसे ज्यादा झारखंड के लोगों का दोहन कहीं हुआ है तो आपको भी मालूम है, वो थाना होता है, वो ब्लॉक होता है, वो अंचल होता है, वो कोई कंपनी होता है। वहाँ सब लोग बाहर के होते थे। और आज भी अगर आप 64 में 40 डीएसपी आएंगे, एक दो को छोड़कर बाकी सब लोग झारखंड का दोहन करने का काम करेंगे। हमारी लड़ाई वही थी, झारखंड लड़ाई का असल स्वरूप भी वही था। महाजनी प्रथा, सामंतवादी प्रथा और पुलिसिया जुल्म भी था। आज हमारी जयंती दीदी ने सिद्धू कानू के हुल विद्रोह का जिक्र किया। हुल विद्रोह को पढ़िए, उसमें जो लिखा है कि विद्रोह का कारण क्या था, उसमें एक कारण पुलिसिया जुल्म भी था, जो कि उस समय अंग्रेजों की पुलिस थी। और आज जो हमारे राज्य के लोग नहीं हैं, वो ज्यादातर यहाँ आकर बड़े बड़े पदों में अपनी सेवा दे रहे हैं। इसलिए आज भी उनकी सोच नहीं बदली है। वो खाते हैं हमारा, कमाते हैं हमारे राज्य में, लेकिन जब उन्हें सेवा करना पड़ता है, जब उन्हें लोगों का भला करना पड़ता है, वो कभी इस बारे में सकारात्मक नहीं सोचते हैं। ये किसी से नहीं छुपा है। आज क्या व्यवस्था है इस राज्य की, आपसे छुपा नहीं है। आज सरकार के संरक्षण में खुला कोयला लूट रहा है, खुला बालू लूट रहा है। आज अब कल का अखबार पढ़िए, उसमें स्पष्ट लिखा है, नामकुम थाना है ना, नाम बोल रहे कौन थाना है? यहाँ में एक नामकुम थाना रांची में एक अवैध बालू लदा हुआ ड्राइवर सीधा दरोगा को चढ़ा दिया। ये कल की घटना है। ये
जो लोग अवैध बालू लेकर चले उनका भी, और जो थाना पर भारी वसूली करने के लिए आता है उसका भी। लेकिन उससे भी बड़ा दोष है सरकार का, क्योंकि आप राज्य हैं। अगर सरकार चाहे तो इस राज्य का एक पत्ता भी उनके बगैर हिल नहीं सकता है। ये सरकार की ताकत है। लेकिन आज क्योंकि सरकार के पास विजन नहीं होने के कारण, सरकार के पास दूरगामी सोच नहीं होने के कारण आज ये परिणाम हम देख रहे हैं। इसलिए आज आप सभी से आग्रह होगी कि राजनीतिक चेतना को, अपने वोट के अधिकार को मजबूती से जानने की आवश्यकता है। आज ये वोट का अधिकार ही है जो हमारे जीवन की रेखा को, जो हमारे आज जो परिस्थितियां हैं उन्हें दूर कर सकती हैं। इसलिए आज आप सभी से, हालांकि अभी समय बहुत है, लेकिन आज झारखंड को एक बदलाव के रूप में सामने आकर तैयार होना होगा। आज कोल्हान की क्रांतिकारी धरती में उपस्थित सभी से आग्रह होगा कि आज हमें पुनः एक बार अपने पूर्वजों के आदर्शों को, उनके पदचिन्हों को अध्ययन करने की आवश्यकता है। आज जिन परिस्थितियों में उन्होंने झारखंड अलग राज्य की लड़ाई को बुलंद किया था, आज हमें उसे दोहराने की आवश्यकता है। आज अपने हक अधिकार के लिए लड़ने की आवश्यकता है। आज परिस्थितियां किसी से नहीं छुपी है। इस राज्य को बनाने के लिए हमने ना केवल अपना लहू दिया, हमने ना केवल अपना बलिदान दिया, हमने टाटा, टेल्को, टिस्को, यूरेनियम, न जाने कितनी जमीनों को भी देने का काम किया है। आज हमारे पास क्या है, आज हमारी आर्थिक स्थिति क्या है, आज हमारी सामाजिक स्थिति क्या है, ये किसी से नहीं छुपा। आज किसी भी विभाग में आप चले जाए, एक छोटा से लेकर बड़ा कहीं भी आप चले जाए, आज इस राज्य को चलाने वाले जो लोग हैं वो हमारे नहीं हुए, जिस कारण आज ये परिस्थितियां हैं। और सरकार का ये वादा था कि हम अगुआ दुश्मन अगुआ राज कायम करेंगे, लेकिन आज अपने वादे से भटक चुकी है। जब ये सरकार में नहीं थी और पूर्व की सरकार ने जो गलतियां की थी, चाहे वह स्थानीय नीति की बात हो, चाहे वह लैंड बैंक की बात हो, चाहे वह सीएनटी, एसपीटी और विल्किंसन कानूनों की बात हो, वर्तमान की सरकार ने कहा था कि उन कानूनों को हम जो झारखंड के हित में होंगे उन्हें सख्ती से लागू कराएंगे, और जो झारखंड के अहित में होंगे उन कानूनों को रद्द करेंगे। तो आज कोल्हान की पावन धरती से मैं राज्य की सरकार को यह कहना चाहूंगा कि जो आगामी विधानसभा का सत्र चले, आप एक अध्यादेश लेकर आइए और सबसे पहले लैंड बैंक के कानून को समाप्त कीजिए। लैंड बैंक किसी कॉर्पोरेट का नहीं, लैंड बैंक किसी सरकार का नहीं, लैंड बैंक यहाँ के लोगों की जमीन। आज जिस जमीन पर हम रसीद नहीं कटाने में सक्षम हो पाए, जिसे हम लोग सामान्य शब्दों में, सरल शब्दों में गैर मजरूआ कहते हैं, जिसे हम लोग सरना मसना की जमीन कहते हैं, जिसे हम लोग जहां खान बूढ़ा खान की जमीन कहते हैं, ऐसी जमीनों को सरकार ने लैंड बैंक बनाकर एक विशेष कानून बना दिया गया है, ताकि भविष्य में किसी उद्योगपति को, किसी अरबपति को वह जमीन कंपनी बनाने के लिए दे सके, जैसे कभी टाटा को दिया गया। तो सरकार को चाहिए, आदिवासी का मतलब क्या होता है? आदिवासी का मतलब जमीन जंगल होता है। आप हमारी जमीनों को लूटने लगे हैं, इसलिए वर्तमान की सरकार को चाहिए कि आगामी विधानसभा का सत्र जो चलेगा उसमें का अध्यादेश लाए और लैंड बैंक के कानून को निरस्त करें, और उन जमीनों को जो रैया आज कई वर्षों से, कई दशकों से जो तोड़ कर रहे हैं, उनके पक्ष में रसीद कर दी जाए, ये नियम लेकर आपको आना चाहिए। तभी झारखंड और झारखंड की अस्मिता बचेगी। आज आप जाके देख लीजिए, धनबाद बोकारो लगभग 25% धनबाद बोकारो आज खंडहर बन चुका है, क्योंकि कंपनियों पर आपका नियंत्रण नहीं है। इन कंपनियों से हमने ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर हम लड़े थे, लेकिन आज हमारी सरकार उसी के आगे नतमस्तक हो जा रही है। आज कई डैम का मामला है, यही कई डैम का मामला है। आज उस डैम के विरोध में लाखों लोग खड़े हैं, लेकिन सरकार उनके विरोध को दरकिनार करते हुए
के लिए उस डैम को काम को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। कई ऐसी योजनाएं हैं जो यहाँ के लोग नहीं चाहते हैं, लेकिन सरकार केवल अपने पूंजीपति साथियों को खुश करने के लिए लगातार उनको समर्थन देने का काम कर रही है। इस राज्य की जनता को सोचने की आवश्यकता है कि 20 सालों बाद हमारा राज्य कहाँ होगा। आज जो जमीनें टाटा जमशेदपुर में, जो जमीनें कैलकोटिस्को में गई हैं, जो जमीनें आपकी उषा मार्टिन में गई हैं, जो जमीनें यूरेनियम के खान में गई हैं, आज 25 साल बाद सोचिए कि ऐसा अगर दौर चलता रहा तो झारखंडियों के पास कितना गांव बचेगा, कितने खेत बचेंगे, कितने खलिहान बचेंगे और कितने सशक्त झारखंड के लोग बचेंगे, ये सोचने की आवश्यकता है। आज बिल्कुल आप रांची चले जाइए, प्रॉपर टाटा जमशेदपुर चले जाइए, आपको घुटन महसूस होगा कि वहां दिकुओं का राज हो चुका है। वहां कोई मूलवासी आदिवासी नहीं है, होगा भी तो 5% होगा, 10% होगा, और आने वाले 25 सालों में वही हाल हर एक जिला का होगा। क्योंकि सबसे बड़ी अगर संपत्ति कुछ है तो जमीन का टुकड़ा है, जिसे बचाने में वर्तमान की सरकार पूरी तरह सफल है, पूरी तरह सफल है। सबसे बड़ी संपत्ति एक इंसान की है वो जमीन का टुकड़ा है, जिसे बचाने में हमारी सरकार पूरी तरह सफल है। आज रोजगार की बात करें, नौकरियों की बात करें, उसमें भी सरकारें पूरी तरह विफल हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे राज्य में नियुक्तियों की कमी है। आज आउटसोर्सिंग के माध्यम से या टेंडर के माध्यम से इस राज्य में हजारों लाखों नियुक्तियां की जाती हैं, लेकिन वहां झारखंड के लोगों को दरकिनार किया जाता है। इसलिए आज झारखंड के लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने की आवश्यकता है। और मैं सिंहभूम जिला के तमाम जेल के पार्टी के सिपाहियों से कहना चाहूंगा कि चुनाव होने में 2029 अभी काफी समय है। अभी हमें जनता के मुद्दों के साथ खड़े रहना है। जनता के जो मुद्दे हैं, जनता की जो समस्याएं हैं, उनके लिए हमें संघर्ष करने की आवश्यकता है। और आप माता बहन, आप लोग भी जान लें, आज ये सरकार जान चुकी है कि यहाँ के लोगों की मानसिकता क्या है। इसीलिए आप 2500 रुपए को वो पूरी दुनिया में जाके महिमा मंडन कर रहे हैं। जैसे हमें 2500 नहीं 2.5 लाख रुपए दे दिया। पूरे जहां जहां जा रहे हैं, चूंकि वो जान चुके हैं कि झारखंड के लोग इतने गरीब हैं, उन्हें 2500 तो बहुत, अगला बार अगर 1000 और 1500 रुपए भी देने की बात है तो ये हमें वोट कर देंगे। तो ये बनाया किसने इस राजनीति में? ये हालात किसने बनाया? इन सत्ता में बैठे सत्ताधीशों ने ये हालात को बनाया कि आज हम इतने लाचार, इतने बेबस हो गए हैं कि मैया सम्मान योजना जैसी छोटी सी योजना को आज हम लोग बहुत बड़ी उपलब्धि मान बैठे। जबकि इसी राज्य में जो प्रदेश की कंपनियां हैदराबाद, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार, कलकत्ता की कंपनियां आती हैं, करोड़ों रुपए का टेंडर लेती हैं और हमारे राज्य को उजाड़कर करोड़ों का मुनाफा कमाकर फिर वापस चली जाती हैं। वहां हमारी सरकार का ध्यान नहीं है। इसी सरकार ने कहा था कभी पहले टर्म में, ये तो दूसरा टर्म है, पहले ही टर्म में कहा था कि यदि हमारी सरकार बनी तो 30 करोड़ का टेंडर, 30 करोड़ का ठेका SC, SC, OBC आरक्षण के साथ देंगे। बताइए दिया क्या? आप भी जानते हैं कि आज दुनिया का 95% पैसा उनके पास है जो बिजनेस ठिक्का पट्टा का काम करते हैं। 5% पैसा ही उनके पास है जो सरकारी नौकरी करते हैं। लेकिन चूंकि एक ट्रेंड बन गया है नौकरी का, ठीक है, नौकरी अच्छी बात है, उसके लिए मेहनत भी कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपको यह भी जानना होगा कि नौकरी के बाहर भी दुनिया है। अभी आप अपने पंचायत भवन का ही उदाहरण लीजिए। इस बगल में आपका पंचायत भवन होगा, वहां एक बार पेंटिंग का काम आएगा, वहां एक बार फर्नीचर का काम आएगा, वहां एक बार पाइपलाइन का काम आएगा और सारा काम कोई एजेंसी लेती है।
एजेंसी टेंडर लेती है। बताइए कितने लोग हैं जो एजेंसी के ऑनर हैं? हमारे नौजवान जेएसएससी को समझते हैं, हमारे नौजवान जेपीएससी को समझते हैं, हमारे नौजवान सीजीएल को समझते हैं, हमारे नौजवान झारखंड पुलिस की बहाली को समझते हैं। टेंडर और एजेंसी को समझिए, सबसे बड़ा खेल वही होता है, सबसे बड़ा खेल वही होता है। एक वीडियो यदि अपने पूरे जीवन काल नौकरी करता है 30 साल, तो कितना बचत करेगा? गुना भाग करके देखिए। अगर उसकी सैलरी 1 लाख रुपया ही मान ले तो साल में 12 लाख, एक साल में 12 लाख। अगर नौकरी करेगा तो 12 को 30 से गुना कर दीजिए, 12 तिया 36, कितना हो गया? 3.6 करोड़। इतना ही बाकी ज्यादा हो रहा है। यानी एक बढ़िया नौकरी करने वाला शख्स अपने पूरे जीवन काल में 3.5-4 करोड़ रुपए का संपत्ति कमा रहा है। लेकिन जो लोग टेंडर ले रहे हैं ना, 4-5 टेंडर में कई करोड़ रुपया कमा के अपना राज अगर मन करता है तो वापस चले जाते हैं, और नहीं तो यही अपना महल खड़ा कर लेते हैं। इसलिए नौजवानों, जेपीएससी जेएससी अच्छी बात है, उसके लिए बहुत बधाई। और हमने तो हमेशा आवाज उठाया है, हमने जेपीएससी के लिए तो हमेशा आवाज उठाया है कि हमारी ही आवाज थी कि जेपीएससी का चेयरमैन नियुक्त किया गया, कि हमारा ही प्रयास था कि हम राज्यपाल महोदय से मिले और रिजल्ट जारी किया गया जो 11 महीना से पेंडिंग था। तो हम तो जेपीएससी जेएससी सीजीएल के साथ, छात्रों के साथ है। लेकिन आपको ये भी कहेंगे, आप एजेंसी और टेंडर को समझिए, पैसा और खेला वही है। एक पंचायत भवन से लेकर टेंडर शुरू होता है और वह बस बड़े बड़े अस्पताल और महाविद्यालय और विश्वविद्यालय तक जाके खत्म होता है। वो गांव की किसी सी सड़क से शुरू होता है, और कोलियरी में जो कोयला के खदान है, जहां एक पीसीसी सड़क 5 लाख से शुरू होती है, और कोयला के खदानों में टेंडर 5,000 करोड़ तक। नीचे करो ना तो पीछे आओ। वहां भी आपका ध्यान होना नीचे करो। और ये सरकार का भी ध्यान होना चाहिए, क्योंकि सरकार आंख नहीं खोलना चाहती है। सरकार को भी नौकरी से ज्यादा पैसा टेंडर में है, नौकरी से ज्यादा पैसा आउटसोर्सिंग में है, नौकरी से ज्यादा पैसा एजेंसियों में है। इसलिए नौजवानों, जो नौकरी की तैयारी के साथ साथ आप सरकार से टेंडर पे भी सवाल कीजिए, आप सरकार से एजेंसियों पे भी सवाल कीजिए, आप सरकार से तमाम उन विषयों पर सवाल कीजिए जो झारखंड के नौजवानों को एक बेहतर दिशा दे सके। लेकिन आज हमारी परिस्थिति क्या है? हमारे गांव में पीसीसी की सड़क बनती है तो ठेकेदार यूपी का, 200-250 फीट की सड़क बनानी हो तो ठेकेदार यूपी बिहार का। तो कहेगा हुआ राज, कहेगा हुआ राज, कहेगा आदिवासी राज्य भाई। इसलिए यहाँ की जनता को भी अपने हक अधिकार के प्रति सचेत रहना होगा। आज देख सकते हैं क्या स्थिति है। ये हम आपको डराने के लिए नहीं आए हैं। आप जाके घूम आइए जमशेदपुर, आप घूम आइए मानगो, साक्षी, सोनारी, कदमा, आप आदित्यपुर घूम के आइए, आप गम्हरिया घूम के आइए। क्या परिस्थिति है, क्या झारखंड की स्थिति है, आपसे नहीं छुपा है। क्योंकि कोल्हान अभी अतिक्रमण से थोड़ा दूर है। कोल्हान का ये मेन हिस्सा है जिसे हम लोग पश्चिमी सिंहभूम जिला कहते हैं, जिसका मुख्यालय चाईबासा है, जिसके प्रमुख जगहों में चक्रधरपुर भी आता है। ये थोड़ा सा अतिक्रमण से दूर है। इस अतिक्रमण मुक्त भी रखना हमारी आपकी जिम्मेदारी है, इसको याद रखिएगा। पहले राजा महाराजा लोग आक्रमण करता था जमीन लेने के लिए। अब सरकार के साठ-गांठ में, संरक्षण में अतिक्रमण हो रहा है, इंक्रोचमेंट हो रहा है। इससे भी बच के रहिएगा, क्योंकि जमीन ही नहीं रहेगा तो हमारा अस्तित्व, हमारी परंपरा कुछ भी नहीं रहेगा। और आज जानना चाहिए, कोल्हान में विल्किंसन कानून, छोटा नागपुर में सीएनटी कानून और संथाल परगना में एसपीटी कानून, जो इस राज्य के लोगों की
अस्मिता की, अधिकार की रक्षा करती है। लेकिन आज दुर्भाग्य है, उन कानूनों के रहने के बाद भी आज इस राज्य के युवाओं के, इस राज्य के लोगों के हक अधिकार पर कहीं न कहीं आघात पहुंचा है। इसलिए आज इस राज्य के तमाम अंतिम व्यक्ति को मैं ये संदेश देना चाहूंगा कि हमारे राज्य को आज पुनः एक बार उस आंदोलन को याद करके, आत्मसात करके उस दिशा में बढ़ने की आवश्यकता है जिसके लिए निर्मल महतो को जाना जाता है, जिसके लिए आज शिबू सोरेन को जाना जाता है, जयपाल सिंह मुंडा को जाना जाता है, भागवत समराई और विनोद बिहारी महतो को जाना जाता है। आज आवश्यकता है हमें अपने हक अधिकारों के प्रति सचेत रहने की। और मैं इस मंच के माध्यम से सरकार से भी ये मांग करूंगा कि कोल्हान की माटी ने आपको वो सम्मान दिया है जो सम्मान इतिहास में नहीं मिला है। झारखंड की सरजमीन ने इस बार के चुनाव में आपको वो सम्मान दिया है जिसके लिए आप जीवन भर तरस के रह गए। और जो लोग सम्मान के हकदार थे उनको नहीं मिला। अगर झारखंड में सबसे ज्यादा सम्मान के हकदार कोई थे और सबसे ज्यादा सीट अगर किसी को मिलनी चाहिए थी तो स्वाभाविक है शिबू सोरेन, विनोद बिहारी महतो, निर्मल महतो के टाइम मिलना चाहिए था। लेकिन मिला किसको? हेमंत सोरेन को, जिसको कुछ नहीं मालूम। तो कम से कम तो झारखंड की जनता को बधाई देना चाहिए कि जो सम्मान उन्होंने गुरु जी को नहीं दिया, जो सम्मान शिबू सोरेन को नहीं दिया, वो सम्मान हेमंत सोरेन को दिया। हेमंत जी को तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए और उन्हें आज से ही कलम कागज लेकर बैठ जाना चाहिए और उन्हें झारखंड की तमाम जो विसंगतियां हैं उन्हें दूर करने के लिए कानून बनाना चाहिए। झारखंड के लोगों के हक अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए कानून बनाना चाहिए। और नहीं तो याद रखिएगा, आने वाली पीढ़ी आपको कभी माफ नहीं करेगी कि राजनीति के कुटिल चालों से ये संदेश हमारा हेमंत सोरेन जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को होगा। यदि राजनीति के कुटिल जालों से झारखंडी मारा जाएगा तो याद रखिएगा हेमंत बाबू, आपका पुरुष सदियों तक धिक्कार आ जाएगा। आज यही आदिवासी समाज जिसने आपको बहुमत दिया है, ये सदियों तक आपको धिक्कारेंगे। ये नकारे व्यक्ति को हमने सत्ता के शीर्ष पर लाने का काम किया था, जिसके पास आदिवासी अस्मिता को बचाने के लिए कोई विजन नहीं, केवल मंचों में भाषण रह गया है। अब हुआ विषम, अब हुआ राज। याद रखिएगा, आपको यही जनता धिक्कारेगी। इसलिए आज अभी समय है, अभी महज 6 महीना ही पूरे हुए हैं आपके दूसरी सरकार के। बैठ जाइए कागज कलम लेके, बैठ जाइए झारखंड के बुद्धिजीवियों के साथ, बैठ जाइए झारखंड को लड़कर अलग करने वाले महापुरुषों के साथ और इस सत्र में नीति नियम बनाइए कि कैसे आप 1932 खतियान के आधार पर, 1964 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति को परिभाषित करेंगे। बैठ के नियम बनाइए। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप अपने भाषण में बारी भित्री की बात करते हैं। हमने कहा हमने कभी बारी भित्री नहीं किया है। पश्चिम बंगाल को हम अपना बड़ा भाई मानते हैं, बिहार को हम अपना मंझला दूसरे नंबर का भाई मानते हैं, उड़ीसा को हम अपना संजीला तीसरे नंबर का भाई मानते हैं और झारखंड हम खुद को छोटा भाई मानते हैं। लेकिन सवाल मेरा ये है कि जब बंगाल को लगभग 88,000 वर्ग किलोमीटर का जमीन मिला है, बिहार को 94,000 वर्ग किलोमीटर का जमीन मिला है, उड़ीसा को 1,55,000 वर्ग किलोमीटर का जमीन मिला है और सबसे कम झारखंड को 79,000। तो हमारी जमीनों में आप नजर क्यों बढ़ा रहे हैं? मैं मीडिया बंधुओं को कहूंगा कि बारी भित्री की लड़ाई नहीं। आप सोचिए हमारे में आके ये छोटे भाई का दुख है, पीड़ा है, तकलीफ है कि हम कभी
बड़े भाई की जमीन कलकत्ता में टांग नहीं जाके पसारे हैं। हम मंझले भाई की जमीन पटना में जाके टांग नहीं पसारे हैं। हम संजले भाई की जमीन भुवनेश्वर और कटक में जाके टांग नहीं पसारे हैं। इनका भी हक नहीं बनता है कि जमशेदपुर, रांची, धनबाद, बोकारो में अवैध तरीके से टांग पसारे, नहीं बनता इनका भी हक। ये बाहरी भीतरी की लड़ाई नहीं है, ये दर्द है छोटे भाई का। जब बंटवारा हो चुका है, आप अपना बंटवारा संभालिए। बंगाल वाले बंगाल अपना बंटवारा संभाले, बिहार वाले बिहार में अपना बंटवारा संभाले, उड़ीसा वाले उड़ीसा में अपना बंटवारा संभाले। अरे आपको जो बंटवारा मिला है, जो मैंने बता दिया, 88,000 वर्ग किलोमीटर, 94,000 वर्ग किलोमीटर, 1,55,000 वर्ग किलोमीटर। आपको जो आपका बंटवारा का जमीन मिला है, उसमें आप बैगन लगाइए, बिलाती लगाइए, गाजर लगाइए, मूली लगाइए, धनिया लगाइए, पुदीना लगाइए, हमको मतलब नहीं है। मेरा जमीन अगर पड़ती भी है, आपको नजर नहीं कराना चाहिए। हमको इस बात से तकलीफ है। आज तक लोगों ने सही से मेरे बात को नहीं समझाया। हमको इस बात का तकलीफ है। एक भी उदाहरण हमको बताइए कि किसी झारखंडी ने कलकत्ता में जबरन जाके 1 इंच जमीन कब्जा किया है। हमको एक उदाहरण बताइए किसी झारखंडी ने बिहार की राजधानी में 1 इंच जमीन जबरन कब्जा किया है। और चलिए हमारे साथ बिहार वालों ने रांची, उड़ीसा वालों ने इधर जमशेदपुर और बंगाल वालों ने इधर धनबाद, दुमका, कई हिस्सा है जहां जमीन पे कब्जा किया है, हमारी नौकरियों में कब्जा किया है, हमारे हक हुकूक में कब्जा किया है। चलिए आपको दिखाते हैं, चलिए रांची आपको दिखाते हैं। सीएनटी की जमीनों पर बड़े बड़े महल आपको दिखाते हैं। चलिए आपको आदिवासी, यहाँ के आदिवासियों, यहाँ के कुर्मियों, यहाँ के दलितों, यहाँ के तमाम लोगों की जमीन पर अवैध रूप से बड़े बड़े महल दिखाते हैं आपको। तो इसलिए आज तक किसी ने सही से एक्सप्लेन नहीं किया कि जयराम हमको कहना क्या चाहता है। हम स्पष्ट कहना चाहते हैं, हम 4 भाई हैं, हम बड़े हो गए, बड़ा होने के बाद हमने बंटवारा कर लिया और बंटवारा का नियम यही है, अपना अपना। आप हमारी धरती पर आएंगे, बड़े भाई हैं, आपका स्वागत करेंगे, आपका तिलक चंदन करेंगे, आपका पांव धुलाकर घर में प्रवेश कराएंगे, लेकिन मालिक नहीं बनाएंगे। आप मालिक बनने का प्रयास करिएगा, हम पूरी मजबूती के साथ विरोध करेंगे। हमें तमाम मीडिया वालों ने पूछा कैसे में लोग वोट कैसे देंगे आपको। हम बोले कोई दिक्कत नहीं है, मेरा उम्र 30 साल हो चुका है और 30-35 साल बाद मर जाएंगे, लेकिन यहाँ सवाल झारखंड के लोगों क्या भविष्य का है। यहाँ सवाल झारखंड के लोगों की अस्मिता का है, यहाँ सवाल झारखंड के लोगों की पहचान का है। और ये पहचान, ये अस्मिता करोड़ों साल का। अब तो दुनिया भी मान रही है ना कि पूरे पृथ्वी में सबसे पहला जो जमीन का टुकड़ा पानी से बाहर आया था वो सिंहभूम का था। अब तो दुनिया मान रही है ना, पहले क्या था, हिमयुग था, हिमयुग। यानी सारा धरती कहाँ था, पानी के नीचे था। आप भी जानते हैं कि नहीं कि दुनिया में धरती में 70% पानी है और 30% ही धरती है, मिट्टी है। यानी ये जो धरती है वो कहाँ, पानी के नीचे था। वो कब धीरे धीरे समय के साथ वो जमीन का जो जमीन है, जो मिट्टी है, वो पानी से बाहर आया, तब जाके लोगों ने घर बसाया, तब जाके मानव धरती में रहा और इंसान नाम का प्राणी आज दुनिया में श्रेष्ठ माना जाता है। ये दुनिया भी मान रही है कि सबसे पहले पानी से धरती बाहर जब कहीं आया था तो सिंहभूम में आया था। तो हमारा करोड़ों अरबों साल का इतिहास है, हमारा जिंदगी 60 साल का है। कोई वोट दे या ना दे परवाह नहीं, हम अपने करोड़ों साल के इतिहास से समझौता नहीं करेंगे।
बिल्कुल जो चीज हमारे करोड़ों साल के इतिहास को मट्टी में मिलाएगी, मटिया मेट करेगी, हम समझौता नहीं करेंगे। आप कलकत्ता वालों को कलकत्ता मुबारक हो, भुवनेश्वर वालों को भुवनेश्वर मुबारक हो, पटना वालों को पटना मुबारक हो, रांची जमशेदपुर में आपकी दखलअंदाजी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप मेहमान बन के आए, बड़े भाई बन के आए, आपका दिल बिछाकर स्वागत है, फूल बिछाकर स्वागत है, पलकें बिछाकर स्वागत है, अरे शीश झुकाकर स्वागत है। लेकिन हमारे हक, हमारे हिस्से पर अगर अधिकार जमाओगे, अपना मालिक होने का दावा करोगे, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। राजनीति बहुत दूर की बात है, राजनीति तो हम 70 सालों से जानते हैं, हमारा इतिहास लाखों करोड़ों सालों का है, उस इतिहास से समझौता नहीं करेंगे। इसलिए आपको भी सचेत रहना होगा। क्या हमने गलत कहा बताइए? आज लोग आपको कहेंगे, आप ही के बीच जाके आप कई लोग कहेंगे नहीं, जयराम माधव बाली भित्री की बात करते, कौन सा बाली भित्री भाई? अभी बिहार में चुनाव हो रहा है। ये जो लोग कहते हैं बाली भित्री की बात, अभी बिहार में चुनाव हो रहा है। जेएमएम इंडिया गठबंधन में है, आजसू एनडीए गठबंधन में है, एक सीट लेके दिखाएगा, हम मानेंगे बाली भित्री। मैं चुनौती देता हूँ, अरे जेएमएम एक सीट वहां दिखाए बिहार में, आपने आरजेडी को यहाँ 7-8 सीट दे दिया, आपने जेडीयू को, लोजपा को यहाँ 3-4 सीट दे दिया। जाइए ना, आज एक सीट मांगे ना एनडीए से, जेएमएम इंडिया से एक सीट मांगे ना। अब बताइए बाहरी भित्री कौन कर रहा है? लोजपा बिहार की पार्टी है, जदयू बिहार की पार्टी है, राजद बिहार की पार्टी है, विधायक झारखंड में है। जाइए जेएमएम वाले को विधायक बना के आइए छत्तीसगढ़। समझिए, समझने का फेर है, आपका हिस्सा वो लेंगे, लेकिन आपको ठेला देंगे, आपका हिस्सा लेंगे। ये लोग चतुर है, हमारे बड़े भाई लोग, हाँ बड़े भाई लोग चतुर है, आपका हिस्सा लेंगे, लेकिन आपको ठेला देंगे। आइए ना, कई वो विधायक अभी बिहार चुनाव में झारखंड का लड़ेगा, झारखंड में लड़े, झारखंड में लड़े, सरयू राय लड़े, पूर्णिमा साहू लड़ी, राज सिन्हा लड़े, लड़े कि नहीं? अनूप सिंह लड़े, रागिनी सिंह लड़ी, श्वेता सिंह लड़ी, यहाँ की तो हो गए, लेकिन बेटी यहाँ की नहीं। ऐसे कई नाम हैं जो बिहार से उत्तर प्रदेश जाके हमारे झारखंड में चुनाव लड़े और विधायक सांसद बन गए। अभी बिहार का चुनाव है जो 243, हमसे 3 गुना, वहाँ 243 सीट है, हमारे यहाँ 81 है, यानी हमसे 3 गुना, 8 का 8, 8 कभी 16, 8 या 24, 1, 2, 3, एकदम पक्का पक्की 3 गुना। एक वो विधायक झारखंड का ओरिजिनल वहाँ बढ़ के दिखाए हमारे। इसलिए हमारा आवाज, हमारी लड़ाई कोई गलत नहीं है, बस समझने का फेर है। जब हम आपके बिहार में नहीं तो आप चाहे झारखंड, जब हम आपके बंगाल में नहीं तो आप चाहे झारखंड में, जब हम आपके उड़ीसा में नहीं तो आप चाहे झारखंड में, जब हम आपके गुजरात में नहीं तो आप चाहे हमारे झारखंड में। झारखंड के लोग डेवलपमेंट कैसे करेंगे? झारखंड के लोग उन्नति कैसे करेंगे? अगर उन्हीं के पास सिस्टम होगा, उन्हीं के पास इकोनॉमिक कंट्रोल होगा, उन्हीं के पास पॉलिटिकल कंट्रोल होगा, उन्हीं के पास जुडिशियरी कंट्रोल होगा, उन्हीं के पास एग्जीक्यूटिव का कंट्रोल होगा, उन्हीं के पास ब्यूरोक्रेट्स का कंट्रोल होगा, तो कहेगा झारखंड चना बेचने के लिए, झाल मुड़ी बेचने के लिए, चना बनाने भी नहीं आता। बताइए कहेगा झारखंड? इकोनॉमी का पावर किसके पास है? पॉलिटिक्स का पावर किसके पास है? इनडायरेक्ट रूप से। जुडिशियरी का पावर किसके पास है? ब्यूरोक्रेसी का पावर किसके पास है? कोर्ट कंट्रोल कर रहे हैं। तो क्या आएगा झारखंड? क्यों इतना बड़ा संघर्ष? क्यों इतनी बड़ी लड़ाई? क्यों ये बलिदान? क्यों खून से लथपथ ये धरती की धार? क्यों आज हर एक झारखंडी, आज एक जयराम माधव पूछ रहा है,
कल झारखंड का हर एक नौजवान पूछेगा क्यों झारखंड राज, क्यों झारखंड राज। कल झारखंड का हर एक नौजवान पूछेगा, हर एक पढ़ने लिखने वाली बहन पूछेगी किसके लिए झारखंड राज। कहां निर्मल महतो का बलिदान, कहां जयपाल सिंह मुंडा का संघर्ष, कहां शिबू सोरेन का त्याग और कहां विनोद बिहारी महतो की तपस्या। आज हर एक झारखंडी पूछेगा क्यों झारखंड राज, क्यों हमारे पूर्वजों का बलिदान, क्यों ये संघर्ष, क्यों ये तपस्या, कहां है झारखंड, वैलिड झारखंड। आज हर एक झारखंडी पूछेगा। हर जगह हम सुनने हैं कंपनी के दरवाजे में, गेटमैन में हम नहीं है, झाड़ू पोछा करने के लिए हम नहीं है, साफ सफाई करने के लिए हम नहीं है, तो कहां है हम गुजरात में मजदूर बन के हैं, हम महाराष्ट्र में मजदूर बन के हैं, हम सऊदी, कुवैत और विदेशों में मजदूर बन के हैं। और आश्चर्य की बात है प्रत्येक 7वें दिन एक मजदूर का डेड बॉडी झारखंड आ रहा। हर एक 7वें दिन, हर एक 7वें दिन औसत जब से हम विधायक बने हैं, हर एक सप्ताह एगो झारखंड का भाई सऊदी से कोयला हमने दिया, बालू हमने दिया, लोहा हमने दिया, यूरेनियम हमने दिया, बॉक्साइट हमने दिया, क्रोमाइट हमने दिया। और आज हमें क्या मिला? आज हम लाखों की संख्या में विदेशों में, परदेशों में मजदूरी कर रहे हैं, तो क्यों ना पूछे सवाल। उपहार में नहीं मिला है हमें ये राज, हमें ये राज संघर्ष से मिला है, बलिदान से मिला है ये राज। इसलिए आज एक विधायक सवाल पूछ रहा है, जिस दिन दर्जनों विधायक सवाल पूछने लगे, सरकार और सिस्टम हाँफने लगेगा। और हमने दिखाया सदन में, आपने भी देखा होगा, हमारी माओ बहनों आपने मोबाइल में देखा होगा, जैसे ही हम खड़ा होते हैं बोलने के लिए, स्पीकर साहब पहले बोलते हैं जरा हम समय को देखिए। सही बात है। जैसे ही हम खड़ा होते हैं मंत्री लोग खड़ा हो जाता है हमको डिस्टर्ब करने के लिए। एक विधायक, आज एक विधायक हिसाब मांग रहा है, आज एक विधायक आपको चुनौती दे रहा है, आज एक विधायक आपको ललकार रहा है। अगर है हिम्मत आइए और सामना कीजिए हमारे सवालों का, आइए उत्तर दीजिए हमारे सवालों का। आज आपने देखा होगा हम सवाल करते हैं मंत्री इरफान अंसारी से, जवाब देने खड़े हो जाते हैं मुख्यमंत्री। हम सवाल करते हैं श्रम नियोजन मंत्री से, खड़े हो जाते हैं खेल मंत्री। एक विधायक के सामने, क्योंकि उस विधायक ने ललकारा है, उस विधायक ने सत्ता को चुनौती दिया है, उस विधायक ने सर नहीं झुकाया है, हाथ मिलाया। ये हमने 6 महीना में साबित किया। कोई 15 साल 20 साल विधायक रहा होगा, हमने 6 महीना में ललकारा है, आंख से हम मिला के बात किया है। और एक नहीं, जब जब हम खड़े हुए हैं सरकार को बैठना पड़ा। हमारे तेवर से, हमारे तर्कों से, हमारे सवालों से सरकार को झुकना पड़ा। ये आपने देखा होगा, ये हमने अपनी बड़ाई नहीं कर रहे हैं, पूरे झारखंड में घर में अपने मोबाइल में देखा होगा, सुना होगा। जब जब डुमरी के विधायक खड़े होते हैं, सरकार के मंत्री थर-थर करते हैं कि क्या बोलने वाला। तो बस याद कीजिए उस दिन, जिस दिन हमारे साथ मेरे जैसे 1 दर्जन 1.5 दर्जन विधायक चले गए सदन में। उस दिन याद रखिएगा क्या होगा स्थिति। इसलिए आज आप तमाम कोल्हान वासियों से हम कहेंगे कि आज हमें अपने हक अधिकार के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। और आज हम कहेंगे कोल्हान वासियों, बेशक विधायक के रूप में हम विधानसभा के अंदर हैं, लेकिन हमने पहले भी कहा था
वन टाइम और एक बलिदान। अगर एक बलिदान से झारखंड की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा तो हम अपना शीश तक सजाने के लिए तैयार हैं। ये आज आपको वचन देकर जाएंगे। आपने भी देखा होगा, इसलिए क्योंकि बारिश का मौसम है, यहाँ से हम लोग को चाय बासा भी जाना है, तो पुनः आज आपको कह के जाएंगे आने वाले सत्र में या उसके आने वाले सत्र में, क्योंकि समय हमको काफी कम मिलता है, या तो इस सत्र में या उसके बाद के सत्र में जब भी हमें ठीक ठाक मौका मिले, मैं आज कई वर्षों से चक्रधरपुर को अलग जिला बनाने की मांग चल रही है। इस मांग से विधानसभा को परिचय करवाएंगे और मेरे हिसाब से यह आवश्यक भी है, क्योंकि पश्चिमी सिंहभूम अभी हमारे झारखंड का सबसे बड़ा जिला है, जिसके पास 5,500 के आसपास वर्ग किलोमीटर में जमीन का हिस्सा है। भौगोलिक दृष्टिकोण से पहाड़, पर्वत, नदियां, जंगल, कहीं न कहीं जनता को अपना जिला मुख्यालय से संबंध रखने में काफी परेशानी होती है। अतः जनता की सुविधा के लिए, जनता से मुख्यालय का सीधा जुड़ाव होने के लिए, आवागमन की सुविधा के लिए, सरकार की योजना गांव तक आने के लिए आवश्यकता है चक्रधरपुर की आसपास के क्षेत्रों को मिलाकर एक नए जिले का निर्माण और तराई के इलाके में नए प्रखंड का निर्माण किया जाए, ये समय की मांग है। क्योंकि भौगोलिक बनावट ये थोड़ा सा है विशेष जंगल पहाड़ से, इसलिए आज चाहे मझगांव महाविद्यालय हो या जगन्नाथपुर का महाविद्यालय हो, आज जो व्यवस्था है, स्टूडेंट का जो रुचि है उन कॉलेज को लेकर आने वाला दिन कहीं सीटों की संख्या शून्य न हो जाए, क्योंकि सुविधा का अभाव है, पहुंचने का अभाव है। इसलिए इस पर सरकार को सचेत होकर सोचने की आवश्यकता है और एक विधायक होने के नाते मैं जब भी हमें मौका मिलेगा आपके मुद्दों को, आपकी मांगों को सदन तक पहुंचाने का काम करेंगे। पुनः क्योंकि इसके बाद चाई भाषा जाना है, बारिश के मौसम में भी आपका जो हौसला दिखा, जो जुनून दिखा, एक बात को साबित करता है कि चाहे बारिश हो या आंधी तूफान हो, अगर सभा डुमरी विधायक जयराम महतो का है तो जनता के हौसले को बारिश भी कम नहीं कर पाती है। ये क्योंकि हम जैसे ही आए, हमने जिला अध्यक्ष महोदय को प्रचार भी लगाया कि जनता भीड़ से कैसे आएगी, कोई कमरा में कार्यक्रम करते हैं तो अध्यक्ष जी बोले विधायक जी आपको देखने के लिए, आपको सुनने के लिए कोल्हान की माताएं, बहनें, कोल्हान के बुजुर्ग, कोल्हान के नौजवान इतनी भारी संख्या में पहुंचेंगे कि बंद कमरा बंद पड़ जाएगा। इसलिए बारिश में भी खुले मैदान से कार्यक्रम, और दीदी लोग आपके साड़ी के रंग से ही हमको पता चल गया है आपके मुद्दे को हम बराबर उठाते हैं। एगो गुलाबी साड़ी वाली दीदी है, एगो आसमानी साड़ी वाली दीदी है, ये सफेद साड़ी वाली शायद स्वास्थ्य वाली है ना, स्वास्थ्य महिला। हमने विधानसभा में बात को बिल्कुल उठाया था कि आप अगर बिना काम किए हमारी माओ को, बहनों को लाया जा रहे हैं, तो जो 8 घंटा काम कर रहे हैं उनको तो कम से कम 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना देने की आवश्यकता है। हमने सदन में बात कहा था और इस बार भी जब तक सदन चलेगा, जब तक सरकार से बात होगा, आपके मुद्दे को हम कभी गौर नहीं होने देंगे, आपके मुद्दे को प्रखरता के साथ रखेंगे। हम पहचान हैं, आपके साड़ी के रंग को देखकर हम पहचान में आप कौन वाली दीदी, आप सभा पार्टी वाली दीदी हैं
कि भाप रांधने वाली विधि है कि पानी वाली विधि है, हम सब पहचान रहे हैं। क्योंकि हम आपके जैसा हैं, आपके घर का हैं, हम एसी में बैठकर राजनीति करने वाला थोड़ी है। आपने भी देखा होगा कि झारखंड के इतिहास में एक बिरला विधायक है तो पेड़ के नीचे जमीन में बैठ के जनता दरबार लगाते हैं। हम आपके बीच के लोग थोड़ा आपसे कहेंगे अपने हक अधिकार के प्रति सचेत रहिएगा, एकजुटता के साथ संघर्ष करिएगा और आंदोलन की धरती में जिन महापुरुषों ने संदेश दिया है उनके संदेशों को आत्ममंथन करते हुए उनकी दिशा में चलकर झारखंड अलग राज्य की लड़ाई को वास्तव में साकार करना है। पुनः आज के इस कार्यक्रम में आने के लिए सबसे पहले माताओं बहनों आपका धन्यवाद देंगे। क्या कि बारिश ना सबसे अधिक दीदी लोग को होता है। अगर आपको मजाक लगता है सुबह देखिएगा इन लोग का बाल अगर झेल जाए तो सुखाने में 2 घंटा लगता है। तो इसीलिए सबसे अधिक तो दीदी लोग को होता है बारिश में झेलने से। और आप चली आए इसलिए सबसे पहले जितनी नारी शक्ति है दीदी लोग हैं उनका धन्यवाद देंगे। फिर हमारे इतने नौजवान साथी हैं, हमारे अभिभावक हैं, इतने हमारे पुरुष चाहे काका देखा मामा मौसा जो लगे भाई बंधु आपको धन्यवाद। हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे जेल के तमाम जिला स्तरीय, प्रमंडल स्तरीय, प्रखंड स्तरीय, केंद्र स्तरीय, पंचायत स्तरीय तमाम विंग, मैन विंग, महिला विंग, एसटी एससी माइनॉरिटी, युवा विंग, सभी विंग के तमाम पदाधिकारी, तमाम कार्यकारिणी को धन्यवाद देना चाहेंगे। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया बंधुओं का, प्रेस मीडिया, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल, सोशल मीडिया सभी को धन्यवाद। स्थानीय थाना के पुलिस कैप्टन और उनके तमाम सिपाही, जितने भी स्थानीय थाना के पुलिस कैप्टन और उनके तमाम सिपाहियों का धन्यवाद। और धन्यवाद विशेषकर चक्रधरपुर, बदगावा, कराईकेला के नौजवानों का, अभिभावकों का, माताओं का, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। आप सभी का धन्यवाद। सभी को जोहार। जय झारखंड, जोहार झारखंड। जिंदाबाद जिंदाबाद। हेलो, कृपया मंच से नीचे उतर जाए, कृपया मंच से उतर जाए, कृपया मंच करना है, सम्मान करना है। सरकार गोली से मुझे आप लोगों को सम्मान करना है। बुलाऊंगा, इसीलिए जितने भी माताएं बहनें हैं, मेरा अभिभावक मंच से नीचे उतर जाए, जो भी मंच से नीचे उतर जाए, क्योंकि अभी अतिथियों का सम्मान झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोइया संयोजिका अध्यक्ष कृपया करके आप स्टेज के सामने आ जाए और मंच को कृपया करके खाली कर दें। जिनका विज्ञापन सुनना है बारी बारी से आए। इसलिए मेरे माता बहनों एवं हमारे अभिभावक स्वरूप जितने भी हैं अपनी समस्या को लेकर आए हैं, कृपया करके बारी बारी से आए। बारिश का मौसम है, मंच गीला हो गया है। उतर जाए। रास्ता को खाली कर दे, हमारे माता बहनों लोग आ रही है। मंच का है, इसलिए मंच को खाली कर दे।
खाली कर दें। फोटो खिंचाएगा। हेलो, सम्मान समारोह में केंद्र अध्यक्ष होने के नाते स्वयं उनको मान सम्मान के साथ उनके नाम उद्घोष के साथ मैं अपने पार्टी में सम्मिलित करने की प्रक्रिया को संपादित करने जा रहा हूँ। राम होठागा जी, कुदरी बंकिया जी, साधु जलन जी, चंपाई बदन नंदो जी, बलराम जी, नलेश जी, मुकेश चंद्र प्रधान जी, कानू किशोर जी, मुनीलाल जी, राजेश जी, दीपांकर जी, रमेश जी, लक्ष्मण गगराई, सुखलाल बोरा जी, ऋतिक बोरा जी, प्रकाश साहू जी, केंद्र महतो जी, विपिन महतो जी, बड़ बिहारी महतो जी, रास बिहारी बोरा जी, हर्षित बोरा जी, दीपक जी, विशाल जी, सुभाष जी, आप सभी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और सभी लोग ललिता जी, रानी जी, सरिता जी, बासमती जी, कृपया नीचे उतर जाए, मंच टूटने वाला है, कृपया नीचे उतर जाए। अगर आप सबों का स्वागत करते हैं। चंपा जी, रेखा जी, हसमती मातो जी, सत्यमा मातो जी, बसंती जी, सरस्वती जी, मंजू जी, मुखिया जी और सुनीता कोड़ा जी, आप सभी का स्वागत करते हैं।